वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जनरली आपको यूट्यूब पे देखने को कम ही मिलेगा। इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके पास एक रेजिडेंशियल लैंड है, तो उस लैंड को आपको पहले इंडस्ट्रियल लैंड में या कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। बिकॉज जो नेचर होता है लैंड का, उसी ही नेचर का आपको वर्क वहाँ पे करना पड़ता है। तो आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया स्कीम लेके आया हूँ, और साथ के साथ जो इस स्कीम में खर्चा होता है, जो इसको कन्वर्जन कराने में आपका खर्चा होगा, वो भी कैसे माफ़ किया जा सकता है, कैसे सब्सिडी ली जा सकती है गवर्नमेंट से, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा, तो मैं आपको लास्ट में सब्सिडी के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिल सकती है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लैंड कन्वर्जन पर सबसे पहले हम जानेंगे पर्पस क्या हो सकता है। तो पर्पस ये हो सकता है कि आपका लैंड आप रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक यूटिलिटी, इन सब के लिए हो सकता है कि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। लैंड्स नॉट कवर्ड अंडर लैंड कन्वर्जन रूल्स, तो यानी कौन कौन सी लैंड्स है जहाँ पर कन्वर्जन रूल्स ये नहीं अप्लाई होते हैं। तो नो परमिशन विल बी गिवन फॉर कन्वर्जन ऑफ लैंड विच इज अंडर एक्विजिशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 if the land is falling within the boundary limit of railway line, state highway, national highway or other road maintained by central or state government. Land falling within the radius of 1 kilometer of outer limit of abadi of the village for an industrial unit or lime kiln or industrial area cannot be converted. Fee for Rajasthan land conversion. फ़ी क्या है? ये फ़ी यहाँ पर दी हुई है, जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि आप चाहो तो इसकी छूट भी ले सकते हो, वो भी यहाँ पे बात करेंगे लास्ट में। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन है? इसमें अगर जितनी आपकी स्क्वायर मीटर की लैंड है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी अथॉरिटी कौन होगी, किसके पास आपको लेना पड़ेगा। यानी रेजिडेंशियल पर्पस है तो तहसीलदार है, तो आप तहसीलदार के पास जा सकते हैं अगर उसका एरिया 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं है। सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा अगर आपका एरिया 4000 स्क्वायर फुट से ऊपर नहीं है। कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर आपका एरिया 4000 स्क्वायर फुट से ऊपर नहीं है। कॉमर्शियल पर्पस, कलेक्टर फॉर पेट्रोल पंप, वेट ब्रिज पर्पस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर होटल, रिसोर्ट, सिनेमा पर्पसेस, सब डिविजन ऑफिसर फॉर अदर पर्पसेस। स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तहसीलदार फॉर एरिया डज नॉट एक्सीड 3 हेक्टेयर, सब डिविजन ऑफिसर इफ एरिया एक्सीड 3 हेक्टेयर्स। तो ये हो गई है बात इस चीज़ की। चलिए अब चलते हैं आगे। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर राजस्थान लैंड कन्वर्जन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जमाबंदी, आपको ये रिक्वायर्ड होगी डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्जन के लिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेवेन्यू मैप शोइंग द लैंड शॉट टू बी कन्वर्टेड इन द रेड लिंक। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया, तो लेआउट प्लान चाहिए, टू बी सम लेआउट प्लान रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ ट्रेस इन प्रपोज लैंड, हाउ मैनी ट्रीज स्टैंडिंग, कितने खड़े हैं ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ ट्रीज आप यहाँ पे रिमूव करोगे। एफिडेविट स्टेटिंग दैट रेडी फॉर प्लांटिंग 3 years इंस्टेड ऑफ 1-3। कॉपी ऑफ चालान लगेगा, डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। लैंड कन्वर्जन एप्लीकेशन फॉर्म ये है, इसको आपको फिल करके या और ऑनलाइन अप्लाई करके आप यहाँ पे कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे इस तरीके से होगा, आपको यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, वहाँ जाना होगा, वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट करना होगा। देन आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। देन आपको जो कन्वर्जन के रिगार्डिंग है, वो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उसमें फीस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे पे करनी है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इनटू द इंडस्ट्रियल लैंड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हम आपको इसमें गाइड करेंगे पूरा कि किस तरीके से आप जो है कन्वर्जन यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, और आपको सब्सिडी वाला पार्ट हम बात करते हैं। देखो, कन्वर्जन कराने के लिए किसी भी लैंड को कन्वर्जन चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, जो डिपेंड करते हैं, वो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो वो मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो रिप्स 2024 एक स्कीम है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो इसके अंदर आपके जो कन्वर्जन चार्जेस हैं, उसको भी यहाँ पर हम सब्सिडी आपको एज सब्सिडी रिफंड करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।